हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग हाई स्कूल के साइंस में फर्स्ट यूनिट प्रकाश देखेंगे। प्रकाश वह विकिरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश जब भी किसी वस्तु पर गिरता है तो वह वस्तु हमें दिखने लगती है, परंतु प्रकाश खुद नहीं दिखता। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। वायु तथा निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है तथा अन्य माध्यमों में इससे थोड़ी कम होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य 3900 एमस्ट्रॉन्ग से 7800 एमस्ट्रॉन्ग तक होती है, जहाँ 1 एमस्ट्रॉन्ग की वैल्यू 10⁻−10 मीटर होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल पर टकरा कर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम लोग डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में M1 से M2 एक चिकना पॉलिशदार तल है, जहां आपतित किरण आती है और इस पॉलिशदार तल पर गिरती है, जो इसका आपतन बिंदु होता है, और फिर वह परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है, जो परिवर्तित किरण होती है। उस पर हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। अभिलंब से जो आपतित किरण गिर रही है उससे अभिलंब का कोण I होता है, जिसे आपतन कोण कहते हैं, और इसके बाद परावर्तित किरण से जो अभिलंब के बीच कोण बनता है R, वह परावर्तन कोण होता है R। सो हम लोग अब डिस्कस करते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसके 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। सो डायग्राम देखो, M1 M2 एक चिकना पॉलिशदार तल है जहाँ एक आपतित किरण गिर रही है, फिर वह परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। एक बात ध्यान रखना कि जो आपतित किरण गिरती है वह आपतन बिंदु होता है, उस पर हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। सो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। सो हम लोग डायग्राम में देखो, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R दोनों बराबर हैं। सो इस प्रकाश के परावर्तन के नियम का एक इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाला पॉइंट ये होता है, यदि किसी प्रकाश किरण किसी बिंदु पर अभिलंबवत आपतित हो रही हो तो वह पृष्ठ से टकराकर उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। डायग्राम में देखो, अभी कोई किरण अभिलंबवत आपतित होगी तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण तो 0 हो जाएगा, फिर वह उसी मार्ग पर टकराकर वापस लौट जाएगी, तो परावर्तित किरण और अभिलंब का कोण भी 0 हो जाएगा। सो I = 0 और R = 0। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर आपको सच में अच्छा लगा है, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा फॉर नेक्स्ट वीडियोज़।